जब से चुनाव हो रहा है सन 52 से, तभी से आप कैराना सीट का इतिहास उठा के देखेंगे तो कोई एक बार सांसद बना तो दूसरी बार वहाँ की जनता ने चेंज किया। तो इस बार वहाँ लड़ाई बहुत टफ है। प्रदीप चौधरी मुख्य मुकाबिल हैं इकरा हसन से। इकरा हसन को भी बम्पर वोटिंग हुई है। वैसे इमरान को भी सर्व समाज का वोट मिला है। इमरान को इस बार गुजरों का भी वोट मिला है, कुछ जगहों पर ठाकुरों का भी वोट मिला है, और अपनी बिरादरी का उन्हें थोक में वोट मिला है। कैराना और सहारनपुर की बात करें तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि टक्कर बेहद ज़बरदस्त है, और आपके आंकड़े जो सटीक बैठते हैं, तो अब की बार आपको क्या लगता है, कैराना और सहारनपुर में क्या टक्कर है, या फिर बीजेपी यहाँ से अपना जो जीत का आंकड़ा है वो लेकर जा रही है? देखिए, जहाँ तक कैराना और सहारनपुर सीट की बात है, पहले चरण में यहाँ मतदान हुआ, और पहले सहारनपुर की बात करें तो राघव लखनपाल शर्मा निर्विवाद नेता बीजेपी के, जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार, जबकि पिछला चुनाव हार गए थे, बहुत सोच समझकर ठोक बजाकर उनको मैदान में उतारा। उधर प्रदीप चौधरी को दोबारा मैदान में उतारा। कैराना के इतिहास उठाकर आप देखेंगे तो वहाँ के मतदाताओं की फितरत रही है कि वो किसी को दोबारा रिपीट नहीं करते। जब से चुनाव हो रहा है सन 52 से, तभी से आप कैराना सीट का इतिहास उठा के देखेंगे तो कोई एक बार सांसद बना तो दूसरी बार वहाँ की जनता ने चेंज किया। तो इस बार वहाँ लड़ाई बहुत टफ है। प्रदीप चौधरी मुख्य मुकाबिल हैं इकरा हसन से। इकरा हसन को भी बम्पर वोटिंग हुई है, लेकिन जब हम टोटल कैलकुलेट करते हैं, जैसे कैराना में खाली 49% वोटिंग हुई है, जबकि वो इकरा का गढ़ है, और सदर सीट पर शामली जो है वहाँ से रालोद के विधायक हैं प्रसन्न चौधरी, उनका अपना दबदबा है, और रालोद के भाजपा के बगल गिर हो जाने से वहाँ प्रदीप चौधरी अच्छी लड़ाई में है। इसी तरह प्रदीप चौधरी थाना भवन में भी अच्छी लड़ाई में है। गंगोह में और नकुड़ में बेशक इकरा को वोट मिला है, सैनी समाज का भी कुछ वोट इकरा को गया है, गुर्जरों ने भी कुछ इकरा को वोट किया है, लेकिन प्रदीप चौधरी यहाँ कमज़ोर लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। तो मुझे यहाँ बिल्कुल कांटे की टक्कर है। और ठीक इसी तरह से सहारनपुर में भी राघव लखनपाल और इमरान मसूद में अच्छी लड़ाई है। माजिद को शुरू में माना जा रहा था कि बहुत हल्का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि गाड़ा बिरादरी का उन्हें वोट मिला है, देवबंद में भी और देहात सीट पर भी। माजिद जितनी अच्छी लड़ाई लड़े, मतलब उन पर जितना वोट मुसलमानों को मिलेगा, उसके एवज में इनका राघव लखनपाल की राह जो है वो आसान होती जाएगी। वैसे इमरान को भी सर्व समाज का वोट मिला है। इमरान को इस बार गुजरों का भी वोट मिला है, कुछ जगहों पर ठाकुरों का भी वोट मिला है, और अपनी बिरादरी का उन्हें थोक में वोट मिला है। लेकिन राघव लखनपाल कहीं से कमज़ोर लड़ाई नहीं लड़े हैं, मेरे कहने का मतलब ये है। अच्छा, पिछली बार की अगर जो 2019 की बात करें तो कहा जा रहा था कि बीजेपी बेहट और सहारनपुर देहात में कमज़ोर दिखाई दी। तो अब की बार आपको कहाँ कहाँ कमज़ोर दिखाई दी इन पांचों विधानसभाओं में? क्या देवबंद, रामपुर मनिहारन, और कहाँ पर मतलब आपको कमज़ोर दिखाई दी है अब की बार बीजेपी? देखिए, बेहट में इमरान अच्छी लीड करेंगे, लेकिन देवबंद और रामपुर मनिहारन में उसकी भरपाई हो सकती है। अब बात आती है सदर सीट पे। सदर सीट पे जो अच्छा प्रदर्शन कर देगा, बहुत मामूली अंतर से जीत हो सकती है। अच्छा, हाँ। और कैराना में ये कहा जा रहा था राजपूत नाराज है, गुजर भी कुछ क्या कहते हैं कैंडिडेट से नाराज थे, सैनी समाज नाराज था, कश्यप नाराज थे। तो आपको क्या लगता है, क्या वो उसका वोट बीजेपी को मिल पाया है? ऐसा नहीं है। देखिए, बहुत थोड़ी सोशल मीडिया का दौर है, ऐसी कोई व्यापक नाराज़गी नहीं थी, और जो था उसको सब योगी जी वहाँ पे आए 3-4 बार, यहाँ भी आए, वो सब। अब जहाँ तो राघव लखनपाल को लेकर राजपूतों में कोई नाराज़गी नहीं थी। केवल कार्तिकेय राणा जो पूर्व मंत्री मरहूम राजेंद्र राणा के बेटे हैं, वो इमरान के लिए वोट मांग रहे थे, लेकिन उन्हीं की सगी बहन प्रेमवदा बीजेपी के लिए वोट मांग रही थी। भायला उनका गांव है, मैंने वहाँ का भी दौरा किया था, रणखंडी के जो ठाकुर बाहुल इलाके हैं, वहाँ बीजेपी को पर्याप्त वोट मिला है। हाँ। कुछ कहा जा रहा है कि नोटा अब की बार बेहद ज़्यादा चला है सहारनपुर में, अगर जो देखा जाए तो नोटा ज़्यादा दबाया गया है। तो उसको क्या लगता है कि सच में नोटा अब की बार यहाँ पर चला है? ये कैसे आप कह सकते हैं कि नोटा बहुत दबाया गया है? ये तो कोई जस्टिफाई थोड़े कर सकता है कि नोटा दबाया गया है। नोटा दबाने वाले 1000-1500 इससे ज़्यादा कौन होंगे?
अच्छा। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना प्रचार प्रसार किया गया है, सारी चीज़ें नहीं, और मतदान के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। इसके बावजूद जो है वो जो है ये नोट आउट का कोई मतलब नहीं है। तो लगता क्या है कि एक छोटा सा, वैसे तो आप पूरा आकलन तो नहीं दे सकते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो आपको क्या लगता है कैराना और सहारनपुर में टक्कर दिखाई देती है, या फिर लगता है कि बीजेपी या गठबंधन? दोनों सीटों पर कड़ी टक्कर है। अभी आप कुछ नहीं कह सकते, नतीजा आने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है। तो आपने देखा अमरेंद्र कमल जी हमारे साथ मौजूद थे, हमने इनसे बातचीत करी, इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि दोनों सीटों पर टक्कर दिखाई दे रही है। ये तो बाद में पता लगेगा 4 जून में अब की बार निकलता क्या है। आपको ये खबर कैसी लगी? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जुड़े ना हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।